रवि जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। रवि जी, 10 साल का सफ़र आपने तो एकदम पकड़ के रखा है। ना स्वच्छता को हम छोड़ने वाले हैं, ना ये स्वस्थ भारत की जो रूह है उसको बरकरार रखने वाले। ये सफ़र आपका कैसा रहा? मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ मेरी लीडरशिप का। अभी आज हमारे बीच गौरव जैन जी नहीं है। लीडरशिप पे बहुत स्ट्रांगली डिपेंड करता है कि सफ़र कैसा रहने वाला है। जिस दिन स्वच्छ भारत की नींव रखी गई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया सफ़र का, रैकेट ने 24 घंटे में अपना जो सफ़र है वो निर्धारित कर लिया कि हम स्वच्छ भारत मिशन के अंदर रेगुलरली कंट्रीब्यूट करेंगे। और पहला 100 करोड़ जो था वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए किया। सफ़र में बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े, जिनमें बहुत सारे फेथ लीडर्स हैं। साध्वी जी हैं, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे फेथ लीडर्स हैं जो ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस से हैं। मेरे बहुत सारे साथी हैं जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बट एक चीज़ जो सबसे जो अच्छी हुई, अंग्रेज़ी में बोलते हैं कलेक्टिव फेडरलिज्म और हिंदी में बोलते हैं मेरे 10 गज या इंग्लिश में माई 10 यार्ड्स। सब ये जो कारवां है वो चलता गया, सब लोग ने उसके साथ में जुड़ते गए और लास्ट माइल पे एक छोटे से गांव का छोटा सा प्रमुख और गांव के लोग से लेके आपका कंट्री का लीडर, जिसने G20 के अंदर पूरे वर्ल्ड को मार्गदर्शन दिया। और G20 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ कि इंडिया फॉर द वर्ल्ड, और जिसमें बात हुआ वासुदेव कुटुंबकम। ये अगर ये सब एफर्ट्स नहीं हुए होते, सबके साथ में प्रयास नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता था कि ये लक्ष्य जो है हम लक्ष्य के करीब आ पाते। अभी हमने मंत्री जी को थोड़ी देर पहले सुना, उसके बाद में आज मेरे साथ में सर आप यहाँ पे हैं, तो हमने मूवी देखी टॉयलेट एक प्रेम कथा, उससे इंस्पिरेशन आया, बच्चे उसके साथ में जुड़े। उसके बाद में फिर इंदौर नंबर 1 की बात हुआ और रेगुलरली चलता जा रहा है। तो ये जो पूरा जो जर्नी है ये ख़त्म नहीं हुआ। ये जर्नी अभी मैं बोलता हूँ ग्लास हाफ फुल है और अभी हमको और काम करने की ज़रूरत है। तो हम इसमें पीछे नहीं हटने वाले, हम आगे बढ़ते रहेंगे। थोड़ा है और बहुत से की ज़रूरत है जी, और ना हम रुकने वाले हैं, ना थकने वाले हैं, ना अटकाने वाले हैं, ना लटकाने वाले हैं। मैं लास्ट चीज़ और कहना चाहता हूँ, प्लीज़। आप और न्यूज़ 18, नेटवर्क 18, पूरा जो ये CNBC का जो आपका जो पूरा जो ग्रुप है, जिस तरह से मैसेजेस पूरे कंट्री में लास्ट माइल तक पहुंचाने में मीडिया डार्क एरियाज में भी आपने मदद किया, सिर्फ रैकेट की नहीं, ओवरऑल जो कंट्री की नीड थी, वो एक बहुत बहुत सराहनीय प्रयास है। और एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ में आज यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो मजबूत जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, ये एहसास नेटवर्क 18 को भी है। अगर अक्षय मैं बात करूं टॉयलेट हैबिट की, शौचालय को लेकर जो आपका बर्ताव है, उसमें आपने किसी तरह की तब्दीली देखी है? ग्राउंड पर लोगों में कोई चेंज आया है टॉयलेट हैबिट को लेकर? देखिए, शौचालय जो है कोई लग्जरी तो है नहीं, ये हर आम इंसान की ज़रूरत है। जैसे लोग स्वच्छता के लिए जागरूक हुए हैं, वैसे ही शौचालय की अहमियत जो है आहिस्ते आहिस्ते लोगों को समझ आ रही है। और ये बदलाव देखकर मैं तो बहुत खुश हूँ। हमारे देश में खुले में शौच कितनी बड़ी परेशानी का विषय था। मुझे याद है, जब मैं टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म कर रहा था, तब मैंने इस समस्या को बहुत करीब से देखा और मैंने ये महसूस किया और हमने इस प्रॉब्लम को अपनी फिल्म में भी उठाया। छोटे गांव में जहां महिलाएं, बच्चे सब खुले में शौच करते थे, उन्हें इसे फैलती बीमारियों के बारे में पता चला। अब देखिए, लोग जो हैं जो जागरूक होने के साथ साथ अलर्ट भी हो रहे हैं। अब वो साफ सफाई रखने और खुले में शौच के खतरे के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ है स्वच्छ भारत मिशन की वजह से। यही है स्वच्छ भारत अभियान की ग्राउंड रियलिटी। लोगों को ये समझ आ गया है कि सिर्फ शौचालय बनाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे साफ रखना भी उतना ही ज़रूरी है। स्वच्छ भारत अभियान की वजह से ही मैं समझता हूँ घरों में टॉयलेट्स बने, पब्लिक टॉयलेट्स बने और इसी के साथ लोग भी हैं जिम्मेदार बने। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वैसे मैं इनसे